तो आप मुझे पेमेंट का बताइए सर। मेरे को अच्छा ये बताओ, आप लोग वैसे रिकवरी करते हो, ठीक है, मैं रिकवरी के सारे रूल आपको पता है। मैं आपको बताऊं मैडम, रिकवरी में ही आप लोग आधा पैसा तो बैंक का डुबो देते हो, क्योंकि आप इस तरह से रिकवरी करते हो कि जो देने वाला वो भी बाद में मुकर जाता है। मैं आपको सही बताऊं, अगर आप इस तरह से करोगे किसी को परेशान करके, अगर आप दे रहे होते तो आपकी ड्यू डेट, आपकी 3 ड्यू डेट क्रॉस हो। नमस्कार दोस्तों, आपके दोस्त अभय। दोस्तों, ये SBI का रिकवरी एजेंट इस कदर करने लगे हैं कि आज इस कस्टमर का नौकरी तक खाने पर लगे पड़े हुए हैं। हर कंपनी में हर बंदे को कहाँ से कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक करके ये कॉल कर के इतना परेशान कर दिया। आइए सुनते हैं आप। और उनको जब SBI कार्ड से ये बोल रहे हैं, उनको सबको कॉल करके बोल रहे हैं मैं HDFC से बोल रहा हूँ, उसमें भी गलत इन्फॉर्मेशन देकर उस कदर इनसे बात करके परेशान करे जा रहे हैं। आप सुनिए और जो भी लगे वो आप हमें सुझाव दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। मेरे वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वायरल करें ताकि ये रिकवरी एजेंट की सबक मिले। धन्यवाद दोस्तों। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है? आ रही है। कहाँ से बात कर रहे हैं भैया? आप वैसे आप कौन, नाम तो बताओ। अरे फोन कर रहे हो आप मेरे कांटेक्ट पे कॉल कर, आप मेरे कांटेक्ट पे कॉल कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना कौन बोल रहा हूँ मैं। जी नहीं पता ना, आप कौन, नाम तो बताओ। HDFC से बोल रहे हो ना आप? जी बोलिए। अरे एक बात बताओ, तुम लोग ये इलीगल काम कर रहे हो, कांटेक्ट पे कॉल कर रहे हो, ये क्या मतलब है तुम लोगों का? ओके, और आपका नाम तो बताओ। तुम पहले अपना नाम बताओ ना, मैंने तुम्हारा नंबर सेव कर लिया है। अब इस नंबर की जो है अभी FIR करने जा रहा हूँ मैं। अच्छा कर लेना। मेरा नाम साहिल है। क्या नाम है तुम्हारा? साहिल। हाँ, मतलब ये तुम लोगों को अच्छे मतलब गवारा देगा कि तुम लोग कॉल कर रहे हो, मतलब इससे पैसे हो जाएंगे आपके, मतलब रिकवरी हो जाएगी? बताओ। जी हो जाएगी वैसे, नाम तो बताओ। नीरज बोल रहा हूँ मैं। नीरज यादव। हेलो, हाँ एक मिनट रुको, ये लो। हेलो, हाँ मैडम बोल रही है? हाँ जी कौन? हाँ जी नीरज यादव बात कर रहा हूँ मैडम। सर किस रिगार्डिंग कॉल किया है? अरे मैडम, आप लोगों ने कांटेक्ट एक्सेस कर लिया मेरे फोन का है, और मतलब मेरे फोन में मतलब किसको फोन कर रहे हैं, अननोन नंबर से मुझे कॉल आ रही है कि भाई आपने मेरी गारंटी दी है। किसको फोन कर रहे हैं आप लोग, ये बताइए। नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अरे मैडम, ये लोगों ने नंबर दिए हैं आपके, ठीक है, और इस नंबर की एक्चुअली अब मैं बताऊँ इस तरह से कलेक्शन करते हैं आप लोग, मतलब। हेलो, हाँ जी नीरज जी। मैडम, इस तरह से कलेक्शन करते हैं आप लोग, मतलब इस तरह से, मतलब आप लोग सोच रहे हैं कि इस तरह से कलेक्शन, मतलब बैड हैबिट यूज करके आप लोग पैसे ले लेंगे, मतलब मैंने कोई भी बैड हैबिट नहीं मैंने कुछ भी आपको मिसयूज नहीं किया, मैंने मिसबिहेव कुछ भी नहीं किया है। नहीं मैडम, ये बताओ, HDFC इतना रेपुटेटेड बैंक है मैडम, मैं बिलीव नहीं कर सकता इस तरह का काम HDFC कर रहा है। आई डोंट नो, मतलब मैं छोटी मोटी टुच्ची मुच्ची एप्लीकेशन की तो सोच सकता था कि जो एप्लीकेशन होती है वो कस्टमर के कॉन्टेक्ट को एक्सेस करती है, मगर HDFC यू नो वेरी रिनोवेबल कंपनी है। आपने 2 महीने से पेमेंट नहीं करी है बैंक को। अरे मैडम, मेरी बात तो समझो, मेरी बात पहले समझो ना। मेरा कहने का मतलब पेमेंट एक अलग मैटर, पहले आप ये सुनिए कि मतलब RBI की गाइडलाइन को HDFC ब्रेक कर रहा है मैडम। मैं तो नहीं कर सकता मैडम। आप मुझे पेमेंट का बताइए सर। आपने 2 महीने से पेमेंट नहीं करी है और आप बोल रहे हो कि आपके पास फंड इशू है। आप जॉब कर रहे हो फिर भी आप ये बात बोल रहे हो कि आपके पास फंड इशू है। सुनो मेरी बात, सुनो मैडम, मेरी बात सुनो पहली बात। मैडम, आप लोग किसी की मैडम प्राइवेसी को ब्रेक कर रहे हो, मतलब प्राइवेसी ब्रेक करने का आपको अधिकार दिया हुआ है RBI ने। तो सर आप पेमेंट, मैंने कुछ भी नहीं बोला उनको। अरे आपके पास जो कॉल नहीं गई होगी, मैं आपकी बात नहीं बोला, सुनिए तो मेरी बात। औरों के पास भी कॉल गए हैं, पता नहीं कौन मुझे कॉल कर रहे हैं कि जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, बताओ।
अच्छा, जिनको मैं जानता नहीं उनके पास भी कॉल गए, वो बोल रहे हैं कि तुमने मेरी गारंटी दी। अबे मैंने कहा भाई मैं 7 साल से HDFC का अकाउंट यूज कर रहा था, मैं नया यूजर नहीं हूँ। 7 साल से मैं उसका कस्टमर था, मैं 7 साल यूज किया, उसको पैसा दिया भी है और बहुत लिया भी है, उसका बिजनेस भी दिया है मैंने। आज मैं परेशान हो गया तो आज मैंने ये काम किया है, ठीक है। और मतलब इतने कम समय में आपने 2 महीने से आपने 4.5 लाख रुपए यूज किया हुआ है सर, और आपने 2 महीने से पेमेंट नहीं करी है। मैडम 4.5 लाख किसने यूज कर लिया? आप चेक कीजिए सर, आपने 4.5 लाख रुपए यूज किया हुआ है। अरे मैडम आपने 2 महीने से पेमेंट नहीं करी है इसमें। अरे मैडम कहाँ से, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि नहीं है मैडम? 1 लाख रुपए का तो कार्ड था, 4.5 कहाँ से यूज कर लिया मैंने? सर मेरे पास जो डिटेल्स है ना, वो आपकी 4 लाख का अमाउंट है आपका। SBI की बात कर रही हूँ मैं SBI की बात कर रही हूँ, मैं SBI की बात कर रही हूँ। आप HDFC से बोल रही है SBI से बोल रही है? मैं तो SBI से बात कर रही हूँ। पता नहीं कौन कौन, मतलब आप SBI से बोल रही है HDFC से बोल रही है, बताइए। मैं SBI से बात कर रही हूँ सर। आपने SBI का 4.5 लाख रुपए यूज किया हुआ है ना सर। अरे मैडम मेरी बात सुनो, अभी जब आप किसी को फोन करके बोलते हो कि मैं HDFC से बोल रहा हूँ, आपने मैंने HDFC उनको कुछ नहीं बोला है सर, उन्होंने आपको ऐसा बोला होगा। हो सकता है उनको सुनने में ऐसा आया होगा, क्योंकि मैंने तो SBI से ही बात कर रही हूँ। आपने 4.5 लाख रुपए SBI से यूज किया हुआ है, मैंने वही तो बोल रही हूँ आपसे। आपने 4.5 लाख रुपए यूज किया, आपने 2 महीने से इसकी पेमेंट नहीं दी है। आप जॉब कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो सर, लेकिन आप पेमेंट नहीं कर रहे हो। अरे मैडम जॉब आप समझ रही हो ना, जॉब में कितने पैसे मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं ये बताओ ना आप। सर फिर आपने यूज भी तो किया हुआ है ना, तो 4.5 लाख रुपए आपने यूज किया हुआ है और आपने 2 महीने से पेमेंट नहीं करी। सर अगर आपने लास्ट मंथ पेमेंट की होती तो मैं एक बार को सोच सकती थी कि चलो कोई बात नहीं, आपने लास्ट मंथ पेमेंट करी है, 1 महीने हो गया है, लेकिन आपने 2 महीने से पेमेंट नहीं करी है सर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप पूरे 4.5 लाख रुपए पूरा दो, आप एटलीस्ट कुछ तो थोड़ा बहुत तो पेमेंट करो आप बैंक को। मेरी बात सुनिए मैडम, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। इस तरह की मतलब हैबिट आप लोग करके, मतलब इस तरह की हैबिट करके अगर आप लोग इस तरह से मतलब वो करोगे सर, फिर तो आप सर इंटेंशन इशू कर रहे हैं आप। देखो इंटेंशन मैडम 2 महीने में इंटेंशन इशू नहीं होता है, समझ रही ना? 2 महीने में सुनिए, कितने महीने में होता है आप मुझे ये बताइए। हाँ मैम, कितने महीने में होता है? सुनिए, मैंने SBI को नोडल ऑफिसर को मेल करी हुई है मैंने, अगर आपको चाहिए तो मेल में आपको फॉरवर्ड कर सकता हूँ। मुझे मेल नहीं चाहिए, मुझे आपका पेमेंट चाहिए। सुनिए, अगर आप इस तरह से फोन करके आप सोचोगे कि कस्टमर की प्राइवेसी को ब्रेक करके, तो मैडम आप लोग खुद ऐसा करते हो कि कस्टमर पैसे नहीं देता है, समझ गए ना? आप लोग खुद ऐसा करते हो सर। आप खुद कर रहे हैं इस तरह से। नहीं, आपने खुद बोला था इस चीज के लिए। सुनिए मेरी बात सुनिए मैडम, मेरी बात सुनिए। अगर आप इस तरह से कस्टमर की प्राइवेसी को ब्रेक करोगे, ठीक है, जो RBI के अगेंस्ट जाके, तो मैडम क्या सोचती है कि पैसे मिल जाएंगे, ये बताओ ना आप। नहीं मेरे को बताओ सर, पेमेंट आप कैसे करोगे? मैडम देखिए ऑन रिकॉर्डिंग बात हो रही है और सारी एविडेंस मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, ठीक है। आपने जो करे है ना, कल को जब SBI मेरे पे कोई लीगल एक्शन लेगा ना, तो ये सारी चीजें उनके पास पेश करूंगा, मैं उनको दिखाऊंगा कि आप लोगों को क्या कर रहे हो और आप कस्टमर से आप पैसे, ये सारी चीज मैं एविडेंस बना के रखूंगा अपने पास, समझ गए ना आप? तो सर आप पेमेंट नहीं करोगे, आप कहने का मतलब ये पेमेंट नहीं करोगे सर? मैंने पेमेंट के लिए मना नहीं किया मैडम, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ये बताइए ना सर, आपको कितना और टाइम चाहिए? आपको 2 महीने टाइम दे चुका है, उससे ज्यादा आपको टाइम कितना देगा बैंक? सुनिए मैडम, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं पेमेंट नहीं करूँगा। नहीं करे ना, आप मना नहीं करे तो पेमेंट भी नहीं करे हैं सर। जी मैडम, मेरे साथ कुछ दिक्कत परेशानी आ गई है, ठीक है, वो मैं आपको नहीं बता सकता, पर्सनल प्रॉब्लम कुछ आई है और इस वजह से मैं। लेकिन सर 2 महीने से बैंक उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है ना, आप ये भी तो देखिए ना। मेरी बात पहले सुनिए, मेरी बात मैडम। SBI का चलो मान लेते हैं, मैं SBI का यूजर मैं अभी नहीं बनाऊं मैडम, कितने साल से मैं यूज कर रहा हूँ बता दो। आप काफी टाइम से यूज कर रहे हैं। और अच्छी मतलब मुझे जब लिमिट मिली थी तो मैं मात्र 30,000 की लिमिट मिली थी, उसके बाद मेरे यूजेस से, मेरे पेमेंट से वो करके मेरा इतना अच्छा हुआ। अब मैडम मेरे साथ दिक्कत आ गई है तो बैंक क्या मतलब थोड़ा कॉपरेट नहीं करेगा? मतलब इस तरह से अगर आप मुझे ये बताइए, बैंक ने आपके साथ कब कॉपरेट नहीं किया? आपका 2 महीने सर हो गए, 2 महीने ज्यादा आपको खुद पता होगा, आप इतनी नॉलेज आपको खुद है सर। अगर आप 3 महीने में हो जाती है तो आपका जो कार्ड है वो NPA हो जाएगा। अच्छा मेरी बात सुनिए मैडम, कब मैंने आप लोगों का फोन नहीं उठाया, कब मैं आप लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, ये बताओ ना। अगर मैं आप लोगों से रेगुलर बात कर रहा हूँ, आप लोगों के टच में हूँ ना, वो तो ये है कि अगर मैं आप लोगों की टच में नहीं रहता या मैं आप लोगों से बात नहीं करता तो आप लोग इस तरह का एक्शन आप लोग इस तरह से कर रही हो, तो मैडम ये बताओ किसी को भी कॉल कर लोगी तो क्या कोई पैसे दिलवा देगा मेरे से? क्या बताओ ना मेरे को। आप मुझे पेमेंट का बताइए, आप मुझे पेमेंट का। देखिए मैडम,
मैंने आपसे अभी भी बोला है कि मेरे पास अभी नहीं है, बट मेरा इंटेंशन बैंक को पैसे देने का है और मैं दूंगा, ठीक है। सर आप मुझे ये बताइए ना, आप कब देंगे सर? थोड़ा सा वक्त चाहिए मेरे को सर। और आप खुद बताइए, आप खुद सोचिएगा कि लास्ट पेमेंट आपने करी थी 5 नवंबर को, ठीक है मैडम। कितने की पेमेंट करी थी मैडम? 50,000 की पेमेंट करी है। हाँ, तो मैडम इतनी पेमेंट, अब मैं वही तो कह रहा हूँ मैडम, मैं पैसे का इंतजाम कर रहा हूँ, मैं कार्ड को पूरा आप कब से इंतजाम कर रहे हैं सर? 2 महीने से आप इंतजाम ही कर रहे हैं सर। सुनिए मेरी बात। 2 तारीख को आपका तीसरा बिल बन जाएगा दोबारा से। अब मेरी बात आप पूरी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे मैडम? बोलिए। मैडम अब मैं इंतजाम कर रहा हूँ, इसको मैं क्लोज कर दूंगा इस कार्ड को, ठीक है, पूरा क्लोज कर दूंगा। मुझे इसको आप लोग जिस तरह से कर रहे हैं ना, अगर मैडम देखिए आप लोग अगर मेरे को थोड़ा टाइम देंगे तो फुली पेमेंट करके क्लोज करूंगा। और आज भी मैडम मैं कॉल पे बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्डिंग कॉल होगी। अगर आप लोगों ने कुछ भी मिसबिहेव किया और जिसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ, मैं ऑन रिकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ आपसे, तो मैडम फिर समझ लेना पेमेंट भूल जाना। फिर आप मुझे पेमेंट का बताइए सर, पेमेंट आप कब करेंगे? आप देखिए 20 बिहेव नहीं करेंगी, आप थोड़ा सा वक्त देंगी, मुझसे बात करेंगी, मुझसे टच में ये बताइए आपको मैं कितना वक्त दूं? आप मुझे ये बताइए। मेरी बात सुनिए। सर मैं आपकी बात ही सुन रही हूँ। आप मेरे से टच में रहिए, मुझसे बात करिए, मैं आपकी बात मैं कब तक आपके टच में रहूँगा? आप मुझे ये बताइए। 2 तारीख को आपका तीसरा बिल बन जाएगा सर, मैं कब तक आपसे बात करती रहूंगी? बात करने से पेमेंट नहीं हो रही है ना, तो सुनिए मेरी बात करने से अगर पेमेंट हो रही है तो मैं आपसे बात ही रोजाना कर लूँ फिर सर? तो मैडम एक बार दूसरों से बात करोगी तो पेमेंट हो जाएगी। तो आप मुझे पेमेंट का बताइए सर। मेरे को अच्छा ये बताओ, आप लोग वैसे रिकवरी करते हो, ठीक है, मैं रिकवरी के सारे रूल आपको पता है। मैं आपको बताऊं मैडम, रिकवरी में ही आप लोग आधा पैसा तो बैंक का डुबो देते हो, क्योंकि आप इस तरह से रिकवरी करते हो कि जो देने वाला वो भी बाद में मुकर जाता है। मैं आपको सही बताऊं, अगर आप इस तरह से करोगे किसी को परेशान करके, अगर आप दे रहे होते तो आपकी ड्यू डेट, आपकी 3 ड्यू डेट क्रॉस हो चुकी है, वो पेमेंट कब की हो जाती है आपकी? मैडम अभी 2 ड्यू डेट हुई, 3 नहीं हुई है, गलत बोल रही हो आप, ठीक है। 2 ड्यू डेट हुई है मेरी, 3 नहीं हुई। आप 3 वो बोल रहे जो मैंने नवंबर में। हाँ जी, आपकी 2 ड्यू डेट आपकी ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है। ये 2 तारीख को आपका तीसरा बिल बन जाएगा सर। फिर 22 तारीख को पेमेंट करोगे आप? 22 तारीख को बताइए, आज 28 तारीख हो गई है सर। 2 तारीख का आने में कितना टाइम है? आप बैंक आपको और कितना टाइम देगा? आप मुझे खुद बताइए सर। नहीं मैडम, मैं देखिए मुझे वक्त चाहिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि थोड़ा टाइम चाहिए। टाइम नहीं है। अगर जितना टाइम था बैंक ने आपको दिया है, अब टाइम नहीं है सर, इसीलिए आपको कॉल किया गया था। अच्छा सुनिए मेरी बात, टाइम नहीं है तो फिर आप लोग कॉल करेंगे, मतलब प्राइवेसी को ब्रेक करेंगे हैं? नहीं करेंगे, बस बोलिए ना कॉल पे, आप करेंगे ऐसा? बोलिए मैडम कि हाँ बोलिए आप, मैं पूछ रहा हूँ ना। अब क्यों नहीं बोल रही, आपकी आवाज क्यों बंद हो गई मैडम? हेलो हेलो जी सर। मैडम एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, देखिए इंसान कुछ करेगा, ठीक है, परेशानी होती है, तो कुछ करके आपके पैसे देगा, बिल्कुल देगा डेफिनेटली। अभी भी बोल रहा हूँ मैं दूंगा। सर आप मुझे और मैडम बताइए, अगर आप सुनिए, अगर आप पूछ रही हो सुनिए, अगर आप लोगों ने प्राइवेसी ब्रेक कर दी मेरी और मेरे को बहुत कुछ भी नुकसान हो गया, समझ रहे हैं ना, मैं ऑन कॉल बोल रहा हूँ, तो मैडम उसका जिम्मेदार। आप भी रिकॉर्डेबल लाइन पर ही बात कर रहे हैं सर। मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ आपकी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। बिल्कुल। तो मैडम मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। मैंने मना, मैं भी कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ सर। मैंने भी आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, आप पेमेंट कब करोगे? आपका 2 तारीख को बिलिंग, आपका 2 तारीख को तीसरा बिल बन जाएगा, आप पेमेंट कब करोगी सर? मैडम मुझे पेमेंट आपने 5 नवंबर को करी है, 5 नवंबर के बाद आपने कोई पेमेंट नहीं करी है, तो मैडम सिर्फ बैंक बिल ही थोड़ी बनाता रहेगा सर हर बार। मैडम नहीं बनाता रहेगा, मगर मुझे तो आपको मैं अपनी रियलिटी बताऊं मैडम, विश्वास करोगी? मैं रियलिटी बताऊं आज तो मैं आपको मैं अपनी पूरी कहानी बता रहा हूँ। सुनिए मेरी बात मैडम, आप SBI की बात कर रही हो, मेरा घर मैंने होम लोन पे घर ले रखा है अपना, ठीक है मैडम, उसकी भी मैं EMI नहीं दे पा रहा हूँ। मेरे साथ इश्यू आ गए, आप 4 लाख की बात कर रही हो, मात्र 10-12 हजार रुपए की EMI। मैडम मैं दिक्कत में आ गया हूँ, थोड़ा मुझे वक्त दे दो, मैं इंतजाम कर रहा हूँ और मैं क्लोज कर दूंगा इस कार्ड को। मैं बोला अगर आप टाइम दोगे तो मैं क्लोज कर दूंगा, डेफिनेटली क्लोज कर दूंगा। अगर मैडम आप लोग गलत काम करोगे ना, जो RBI की गाइडलाइन के अगेंस्ट जाके अगर आप लोग काम करोगे, तो मैडम फिर आप सबको कॉल कर लेना, और मेरे साथ अगर कुछ गलत हो गया तो उसके जिम्मेदार आप होगे और SBI होगा, ठीक है, और फिर पैसे ले लेना आप लोग। मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ, मुझे